Hello students, welcome to this channel. So in this video, we will talk about the syllabus for Masters of Education for for CUET MEd Entrance Exam 2025. Okay, for your confirmation, मैं अगर इसका पेपर कोड बताऊं तो ये है COQP15. तो ये पेपर कोड कंफर्म करना ज़रूरी है. ओके, तो इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस CUET PG एग्जाम फॉर MEd, दैट इज मास्टर्स ऑफ एजुकेशन. स्टार्टिंग विद कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ही होगा. जैसे कि पहले होता था पार्ट ए, पार्ट बी होता था. पार्ट ए में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, चाहे आपका जनरल नॉलेज एंड जो बेसिक मैथ्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो पार्ट ए, पार्ट बी, और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था. बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है. 2000 शायद पिछले साल से भी ऐसा कुछ नहीं है, सब हट गया है कि अब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ही होगा इस एग्जाम में. सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा. और ये जो है ये प्रॉपर जो NTA कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, उनके द्वारा ही ये सिलेबस प्रोवाइड किया गया है. तो ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है. मैं जो भी बोल रही हूँ इस PDF में जो लिखा है वही बोलूँगी. स्टार्टिंग विथ यूनिट 1. सो देयर आर टोटल 10 यूनिट्स जो आपको तैयारी करते वक्त आपको कवर करने हैं. तो पहला यूनिट है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही सम अप कर देती हूँ बिकॉज हम वी विल ट्राई स्टार्टिंग दीज थिंग्स. स्टार्टिंग विद यूनिट 1, which covers basics of education, meaning and nature of education. इसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड देन नेक्स्ट इज वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ philosophy, जिसमें naturalism, idealism, pragmatism, existentialism, and what are the methods of teaching and what is the role of a teacher and concept of discipline. फिर कुछ major educational thinkers के बारे में लाइक महात्मा गांधी, अल्लामा इकबाल, जॉन डेवी, जे रूसो. ठीक है, तो ऐसा इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी क्योंकि अगर आप MEd कर रहे हो तो MEd करने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आप या तो BEd कर चुके होंगे या आपने BLEd कर रखा होगा या कर रहे होंगे या लास्ट ईयर में होंगे, या मतलब इसी तरह के एजुकेशन बैकग्राउंड आपका होगा ग्रेजुएशन में. चाहे आप ओके इस तरह की चीज़ें होंगी. ओके, मूविंग टुवर्ड्स. सो हाँ, काफ़ी चीज़ें होगी कि आप रिलेट कर पाओगे. बस हो सकता है कि हम भूल जाते हैं बट रिलेट कर पाओगे. फैमिलियर तो होंगे काफ़ी टर्म्स से एंड काफ़ी चीज़ें हमने रिसेंटली ही पढ़ी होगी अगर आप अभी पास आउट हो गए हो या होने वाले हो या आप अपियरिंग हो. ओके, टॉकिंग अबाउट यूनिट 2. यूनिट 2 में हम इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ इंडियन स्कूल, Indian society, social demand for education, and then school as a social unit. इसमें democracy in school life, culture and education. Talking about unit 3, तो here we will this unit covers psychology and educational psychology से related nature and meaning of psychology, learning and motivation, concept of learning and motivation, what are the factors of influencing learning, personal factors and environmental factors. Then what are the techniques of enhancing learners motivation. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या डिप्लोमा में जैसे भी. तो टेक्निक्स में हम थॉर्नडाइके का SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग, फिर स्किनर का थ्योरी ऑफ लर्निंग, कोहलर का एंड अदर्स, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्याजे तो आप सबने बहुत पढ़ा होगा, वाइगॉट्स की. तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखा है, तो इस यूनिट में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड बिहेवियरिज्म ऑल्सो. Unit 4th covers topics related to intelligence and personality. Okay, measurement of intelligence. What is the concept of IQ? Intelligence quotient. And then different tests like verbal, non-verbal, performance test. तो इसमें आपका verbal में भी जैसे verbal में भी individual verbal test या group verbal test. ओके, वैसे ही इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट या ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, तो ये सब भी आएगा, बाइनेट वगैरह. तो ये PYQ में भी है इससे क्वेश्चन. देन 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन, थर्स्टन का मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, गिल्डफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, फिर गार्डनर पर्सनालिटी का मल्टीपल इंटेलिजेंस. एंड देन
in the same unit, in the same fourth unit under इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी. सो फर्स्ट हाफ में हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है. सेकेंड हाफ में वी हैव टू कवर टॉपिक्स related to personality. What is the meaning and development of personality, biological and socio-cultural determinant. एलपॉट के द्वारा ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़नी है. कैटल के द्वारा फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, फ्रूड की का जो थ्योरी है. मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करना है. देन मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 5, here we will talk about the inclusive education and its importance. historical perspective on education of children with diverse needs. Difference between special education, integrated education and inclusive education. और special education में क्या difference है और advantage क्या है inclusive education for all children में. And moving towards unit 6, इसमें हम educational management के बारे में बात करेंगे कि what is the basic of management planning. Organizing, control, direction, financing, school as a unit of decentralization planning. तो बेसिकली स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में तो ये उससे रिलेटेड है कि कैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ऑल होता है. मूविंग टू यूनिट 7th. So here we have to study about the modern management techniques, case study. I'm sorry. Manpower surveys, EMIS, education management information system. Then we will have to cover scope and types of guidance, definition and meaning of counseling, right? Counseling as a profession. Then phase of counseling process, assessment, intervention, termination, qualities of an effective counselor क्या होता है. Moving to 8th unit, इसमें हम एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया पे फोकस करेंगे और एलिमेंट्री एजुकेशन की कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे. किस किस पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे. एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूईई. देन डीपीईपी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान. इससे बहुत क्वेश्चंस देखे हैं पीवाईक्यू में. 2002 एंड राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009. और ये सारी चीज़ें भले ही आपको याद ना हो या ना पता हो, बट आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सब टर्म से अवेयर होंगे, फैमिलियर होंगे, चाहे अपने ग्रेजुएशन की सिलेबस की वजह से या फिर अगर आपने सीटेड दिया होगा तो उसमें भी आपने काफ़ी बार ये सुने होंगे ये टर्म्स. नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड लास्ट यूनिट, जिसमें हम ना कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. what are some current issues like universalization of elementary education with special reference to SSA, education of children with special needs, वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस. ओके, तो करंट इश्यूज़ के बारे में हमें पढ़ना होगा. एंड यूनिट 10 में हम टीचिंग प्रोसेस के बारे में फाइनली बात करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या है टीचिंग के, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. एंड देन मूविंग टू टेक्निक्स, क्या क्या चाहिए होते हैं टीचर प्रिपरेशन के लिए. तो इसके अंदर हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे. मेन प्रोपोजिशन, फेजेस, स्टेप्स, मेरिट्स, फिर टीचिंग रोल प्ले, एडवांटेज, लिमिटेशन, प्रोग्राम लर्निंग, फिर प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. एंड देन वी विल ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट. ओके, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर preparing ourselves for this CUET PG MEd entrance exam 2025. और I hope you all know कि इस बार जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट हो गया है. ओके, 90 मिनट हो गया है. एंड या 75 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. और इनकरेक्ट का मुझे अभी डाउट है कि कितना मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आप कंफर्म कर लेना. सो इस वीडियो में हमारा फोकस यही था कि हम सिलेबस देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है. बेसिकली एग्ज़ाम्स आपको पता होंगे कि मार्च में है हमारे एग्ज़ाम्स. ओके, सो येस, ऑल द बेस्ट. इफ़ यू वांट कि मैं यूनिट वाइज स्टार्ट करूँ या किसी भी तरह की कैसी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस कोड दैट इज़ COQP 15,
तो प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.